एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है और ये है सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये लीनियर इक्वेशनों को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। और हार्ड कैसे पड़ता है? क्योंकि इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है वाई में, और एलिमिनेशन में हमें कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ते हैं। तो वो थोड़ा इजी होता है, ये थोड़ा हार्ड है। तो इसको देखिए, समझिए ढंग से और लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि और भी क्वेश्चन आप ही समझ में आ सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका करेंगे हम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जब करेंगे तो इक्वेशन को लिखेंगे 4x माइनस 3y इजकल टू 18। ये इक्वेशन को फर्स्ट बना देंगे, देन 3x प्लस y इजकल टू 7। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशनों में देखो कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में दोनों में कोफिशिएंट है, x में भी y में भी, लेकिन सेकंड में x में कोफिशिएंट है, y में कोफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर वन कोफिशिएंट है, वन माना जाता नहीं है। तो हम इसी इक्वेशन को ही कन्वर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा जब हम इसको कन्वर्ट करें दूसरे वेरिएबल में। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, 3x कन्वर्ट कर जाएगा इधर, यानी 7 माइनस 3x हो जाएगा। इक्वेशन होगी हमारी अब ये थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन होगी तो हमें ये वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी, यानी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लिखो वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करनी है। फर्स्ट हमारे पास देखो 4x से है, यानी कि 4x माइनस 3, फिर y है और y का वैल्यू लगाना है 7 माइनस 3x इजक्वल टू 18। इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को भाई, क्योंकि अब वन वेरिएबल में कन्वर्ट इक्वेशन हो चुकी है। वन वेरिएबल में नहीं, दो एक्स एक्स ही है यहाँ पर, y रहा नहीं अब। तो ये 4x माइनस 3 721 माइनस माइनस प्लस 3 3 9x इज इक्वल टू 18। देखो वेरिएबल वेरिएबल 9 और 4x होते हैं 13x, सीधी सीधी बात है। ये हो जाएंगे 13x माइनस 21 इज इक्वल टू 18। अब 21 को साइड चेंज कर देंगे, देन 13x इज इक्वल टू 18 माइनस 21 हो जाएगा, और 13x इज इक्वल टू यहाँ ये सॉरी माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 39 हो जाएंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 39 में 13 का डिवाइड देना पड़ेगा, जब इसमें डिवाइड देंगे तो x का आंसर हो जाएगा 3। एक वेरिएबल का आंसर आ चुका है, दूसरे का आंसर आएगा। ये जो वैल्यू है x का, इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 पुट इन द इक्वेशन थर्ड। और थर्ड इक्वेशन यहां से है y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 3 9 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 2। तो y का वैल्यू आ चुका है -2 यहाँ पर, और x का आ चुका है 3। दोनों ही आंसर नोट कर लीजिए और ढंग से इसका रिवीजन करेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
अब है देखो क्वेश्चन नंबर 8, और 8 क्वेश्चन में इक्वेशंस हैं 3x प्लस 2y इजकल टू 11, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। और सेकंड है 2x माइनस वाई इजकल टू -2। अब फिर से यहां से देखो, इक्वेशन फर्स्ट में तो दोनों में कोफिशिएंट है, लेकिन सेकंड में यहां कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको ही कन्वर्ट करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये है 2x माइनस वाई इजकल टू -2, देन माइनस वाई इजकल टू -2 माइनस 2x। क्यों? क्योंकि हमें x इधर ले जाना है, y में कोफिशिएंट नहीं है, इसको इसी तरह रखेंगे, यहीं पर साइड चेंज करेंगे ओनली x वाले का। यहाँ माइनस का सिंबल है, यहाँ दोनों माइनस है, सभी माइनस यानी चेंज हो जाएंगे सभी सिंबल, तो y हो जाएगा 2 प्लस 2x। अब बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन हमें यूज करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x, सॉरी y, क्योंकि ये y है यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन 3x से है, तो लिखेंगे 3x प्लस 2 और y का वैल्यू 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 11। ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ये लिखेंगे 3x प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 11। अब इनको ऐड करते हैं, 3 और 4 हो जाएंगे 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 11। 4 साइड चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 11 माइनस 4। तो कितना आएगा? देखो 7x इज इक्वल टू 7 आएगा, और x इज इक्वल टू 7 डिवाइड में ये 7 जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी x 1 वेरिएबल का आंसर आ चुका है। तो सेकंड का हमें लाना है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट इन द इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन हमारी यहाँ है, y इज इक्वल टू है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू लगाना है हमें यहाँ पर, तो x का वैल्यू 1 लगा दिया है यहाँ पर, देन y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 बन जाए 2, तो y का वैल्यू 2 और 2 हो जाते हैं 4। आंसर आ गया है y का भी, x का भी है, y का भी है, नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद है अब क्वेश्चन नंबर 9। तो अब है 9 क्वेश्चन। 9 में 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 5x प्लस 3y प्लस 1। 9 में 5x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। और ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में है 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर, ये सेकेंड है भाई। दोनों क्वेश्चनों में अब कोफिशिएंट आ चुका है। जब दोनों में कोफिशिएंट आ चुका है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब तो हमें फर्स्ट को ले लो या सेकंड को ले लो, बात एक ही है कन्वर्ट के लिए। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में 5x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों साइड दोनों को इधर ले जाइए, तो यहाँ 5x रह जाएगा, माइनस का 3y और माइनस का 1 हो जाएगा।
5 को हटाइए, डिवाइड में लगा दीजिए, -3y -1/5, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है, तो पुट ऐसे ही करेंगे जैसे हम अभी करते आए हैं। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट इन द इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड है देखो 4 और x की वैल्यू ये यूज करनी है -3y -1/5 प्लस 3y -1 = 0। तो यहाँ फ्रैक्शन बना हुआ है क्योंकि 4 से 5 कैंसिल नहीं होगा, यदि हो जाता तो सीधा हो जाता। अब यहाँ पर हमें 1 लगाकर एलसीएम बनाना पड़ेगा, तो 5 एलसीएम लेंगे। अब 5 जब एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई 4 का तो ऊपर है, 4 3 जा 12y माइनस का -4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 माइनस का = 0। इसको देखो 12 माइनस का है y और 15 प्लस का है, तो यहाँ से 3y आएंगे और -4 और -5 माइनस के 9 = 0 × 5, ये 5 0 में चला जाएगा। देन 3y - 9 = 0, 9 भी साइड चेंज हो जाएगा भाई, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, इधर जानी है। अब y का सीधा सीधा आंसर जब निकलेगा जब 3 को यहाँ से हटा के डिवाइड में लगा देंगे, तो y का वैल्यू आ चुका है 3। बस एक वेरिएबल का आंसर आ चुका है, समझ लो दूसरे वाले का भी आराम से आ जाएगा। तो इसमें थर्ड में यूज करना है हमें y = 3 पुट इन द इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन यहां से है x = -3 × 3 -1/5, तो ये हो जाएगा x = 3 3 जा 9 -9 -1/5, यानी x = -9 और -1, ये माइनस के 10 हो जाएंगे। अब -10 में जब 5 का डिवाइड देंगे तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। एक्स वाई दोनों के आंसर हैं, क्लियर, समझ जाइए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। नोट करते रहें, देखते रहें और सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझते रहें। अब है क्वेश्चन नंबर 10। 7x - 3y = 6। इक्वेशन फर्स्ट है ये, और सेकंड इक्वेशन इसमें दे रखा है भाई 4x - y = 7। देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है, क्योंकि 8 में भी ऐसा ही था, सेकंड इक्वेशन में y माइनस का था, नेगेटिव वाला। तो बिल्कुल इसको ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों में कोफिशिएंट है, यहाँ भी कोफिशिएंट है, यहाँ नहीं है, तो इसको ही कन्वर्ट करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 4x - y = 7।
माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ से सिंबल हटाएंगे तो इधर सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी 4x पॉजिटिव 7 नेगेटिव। इक्वेशन हो गई थर्ड की वैल्यू पुट करो फर्स्ट में, तो वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट है 7x माइनस 3, y का वैल्यू है 4 माइनस 7, फिर इसके बाद इज इक्वल टू 6। अब ये हो जाएगा 7 माइनस 3 4 जा 12 x और माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0। 7x और 12x माइनस की रहेंगे यहाँ से 5x, यहाँ 0 नहीं है 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 6। ये इधर चला जाएगा तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 21, क्योंकि पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो गया। तो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस के 15 आएंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 15 डिवाइड 5, x का वैल्यू आएगा भाई 3, x का वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू निकालने की बारी है, निकालिए जल्दी से। इक्वेशन थर्ड में लगाइए, x इज इक्वल टू 3 पुट इन द इक्वेशन थर्ड, और थर्ड है यहाँ y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7, तो 3 4 जा 12 माइनस 7 और y आ जाएगा 5 निकल कर। तो नोट करिए इसको भी जल्दी से, 10 नंबर का क्वेश्चन। तो भाई आज के इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और यदि कोई समस्या है समझने में तो एक दो बार इसका रिवीजन कर लेना बस, कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सोल्व करते हैं। अब इसके बाद आने वाला जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आप इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।